के साथ सौरभ त्रिपाठी। मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार लगातार कोशिश में जुटी हुई है। इसी के मद्देनजर शहडोल में 7वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया गया। डॉक्टर मोहन यादव ने शुभारंभ किया है। कॉन्क्लेव में 32,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश के लिए प्रस्ताव मिले हैं। इसमें 31,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहां 15 उद्योगपतियों से 1-to-1 बातचीत की है। उन्होंने बताया है कि यहां 102 इकाइयों को 402 हेक्टेयर जमीन दी गई है। सीएम ने कहा कि यहां ऊर्जा, खनिज, पर्यटन समेत अन्य क्षेत्र में निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। ये हमारी 7वीं कॉन्क्लेव है। उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि 2 से 5,000 करोड़ का इन्वेस्ट आया है तो बहुत है, लेकिन यहां इतना ज्यादा आया है। और साडा और टीएमटी ग्रुप, पतंजलि, रिलायंस, बिड़ला समेत अन्य उद्योगपति रुचि दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि टोरंटो पावर 18,000 करोड़ का निवेश करेगा, जिससे कि 7,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। जेएमएस 350 करोड़ का निवेश करेगा, जिससे 550 से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। वहीं टेक्सटाइल क्षेत्र में भी 1200 करोड़ के निवेश का भी प्रस्ताव मिला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अभी तक की इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में करीब 4 लाख करोड़ का निवेश मिल चुका है। प्रदेश सरकार होटल, स्कूल, यूनिवर्सिटी और अस्पताल सभी के लिए सब्सिडी दे रही है। सीएम ने इंजीनियरिंग कॉलेज में दूसरे कोर्स और शहडोल में रिंग रोड बनाने की घोषणा की है। उन्होंने अनूपपुर में बाईपास रोड बनाने का भी ऐलान किया है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले पूरे मामले पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है, कितना निवेश होने वाला है, हम आपको सुनवाते हैं। ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बाद 24 फरवरी को हम ग्लोबल करने वाले हैं। जब अपनी ग्लोबल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करेंगे तब तक सभी विभागों की पॉलिसी बनकर आ जाएगी। कितना सरलता के साथ, कैसे सहजता के साथ, जितना सुगम तरीके से व्यापार व्यवसाय बढ़ सकता है उसको बढ़ाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। इसलिए हर महीने इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए आपके सामने लोकार्पण, भूमि पूजन भी कर रहे हैं, क्योंकि ये किसी के खुश होने के लिए नहीं, ये अपनी संतुष्टि के लिए और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हमने संकल्प किया है। इसीलिए आज का भी आंकड़ा नहीं बता रहा हूं, लेकिन अभी तक जो 6 इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रीजनल हुई है, जिसके भरोसे से लगभग 4 लाख करोड़ का निवेश हमको अभी तक मिल चुका है। ये मध्य प्रदेश की अभी तक की ताकत। 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। जैसे अभी माननीय सारड़ा जी बता रहे थे, माननीय गोयल साहब बता रहे थे, वाकई ये थोड़ी हमारी कमी है, थोड़ा अटकता भी है, लेकिन भारत का आदमी पुरुषार्थी है और भारत का आदमी पुरुषार्थी होने के नाते से वो तो आग में भी बाग लगाना जानता है। उसकी अपनी क्षमता, योग्यता के बलबूते पर जो काम करे वो अच्छे से कर सकता है। और ऐसे में हमारे लिए जब मौका सरकार का मतलब ही है कि सरकार सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में सहभाग भी करे, सहयोग भी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सबका सौभाग्य है, एक बदलते दौर का भारत, जिस भारत के आधार पर अब हम आज की दृष्टि से तो बोल ही सकते हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए 2014 में, तब भारत की आर्थिक स्थिति में पूरे देश की, दुनिया के अंदर 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था में पहचान थी और कितनी प्रकार की चुनौती थी। और आप भी देखना, कभी कभी एहसास होता है, अपने को ध्यान में आता है कि भारत की एक तरह से अंदर की जो नेचुरल उसकी शक्ति है वो तो अनंत है। और इसीलिए इकबाल ने कहा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी, लेकिन इतना मरा मरा नेतृत्व था 21वीं शताब्दी में। हर जगह, हर कहीं समय का पालन भारत तो कर ही नहीं सकता है। औद्योगिक उत्पादन में भारत भगवान भरोसे चल रहा है, उद्योगपति धक्के खा रहे हैं। इंडस्ट्री बेल्ट छोड़ो, अपना एविएशन का मामला हो, किसी भी क्षेत्र में जाओ, रेल चल रही तो चल रही है। रेल मंत्री आएगा तो रेल अपने 2-4 अपने यहाँ अनाउंस कर दे, कोई कलकत्ता वाले खींच के ले जाएंगे, कोई बिहार वाले भाई जी आ जाएंगे। रेल का कोई सवाल ही नहीं उठता, कोई नवीनीकरण होना चाहिए, कितने प्रकार के, कितने सारे सेक्टर में। लेकिन आज ये बदलते दौर में भारत ने बताया है कि आज हमारे लिए मेट्रो ट्रेन में, केवल कल्पना दे रहा हूं भाई साहब,
मेट्रो ट्रेन हमारे लिए 15 साल पहले की बात आई तो मेट्रो ऐसा लगा कि बिल्कुल आसमान फट पड़ा। चलिए, हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। मिलन भार्गव बीजेपी के प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है। समर सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत समर जी मैं आपसे करूंगा कि प्रदेश में महानिवेश की बात हो रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार निवेशकों को प्रदेश में बुला रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं। आज भी काफी निवेश की बात सामने आई है। प्रदेश की क्या दशा दिशा बदल जाएगी, विपक्ष क्या सोचता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात तो ये भी होती है। को मेरा नमस्कार, मिलन जी को मेरा नमस्कार। मैं बताना चाहूंगा कि 20 सालों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिवराज सिंह जी चौहान के उसमें भी आधा दर्जन से अधिक जो है इन्वेस्टर मीट हुई। उसके बाद में आधा दर्जन जो है मोहन यादव जी 1 साल में ही कर गए हैं उनके रिकॉर्ड तोड़ते हुए। जैसे उज्जैन के अंदर पहली रीजनल इन्वेस्टर मीट हुई थी तो उसका नतीजा क्या हुआ, ये मोहन यादव जी से हम पूछना चाहेंगे। और जहां तक की बात है, पिछले 20 सालों से इतने हमने खर्चा करा है इन्वेस्टर मीट्स पे, करोड़ों रुपए का खर्चा किया है, देश विदेश की यात्रा भ्रमण करा है पूरी टीमों को लेकर। उससे क्या नतीजा निकला, श्वेत पत्र के माध्यम से जो है मध्य प्रदेश की सरकार को बताना चाहिए। देखिए, कुल मिला के बात है कि मध्य प्रदेश की सरकार में मोहन जी के आने से पहले जो शिवराज सिंह जी चौहान थे उनका 20,000 करोड़ का निवेश आया 150 करोड़ के आसपास। कोई बच्चा पड़ता है तो 100 में 33% मार्क्स को लाना होते हैं। आप देखिए कि 20,000 करोड़ में से 150 करोड़ रुपए जो है 150 करोड़ जो है वो मात्र आप मान के चलिए आपका 1-1.5% के आसपास है। सरकार के पास में आंकड़े रही, सरकार आंकड़े सार्वजनिक नहीं कर रही कि इतनी सारी इन्वेस्टर मीट, इतनी सारी रीजनल कॉन्क्लेव्स के बाद में आपके पास में कितना निवेश आया। मैंने पिछले कुछ अखबार में पढ़ा था कि इजराइल से 223 करोड़ का जो है निवेश आने वाला है। वो निवेश को मैं 2 साल से ढूंढ रहा हूँ, वो निवेश ना तो निवेश मिल रहा है ना निवेशक मिल रहा है। निवेश यहाँ पर लाल फीताशाही ने मध्य प्रदेश की सरकार के भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से उजागर करके रखा हुआ है। कोई भी इन्वेस्टर जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है मध्य प्रदेश के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। उसका ताजा उदाहरण है रियो टिंटो का जाना। रियो टिंटो जैसी कंपनी जो है मध्य प्रदेश के अंदर आती है, अपना ऑपरेशन चालू करने से पहले चली जाती है। रेमंड्स मध्य प्रदेश में चले गई, दवाई की फैक्ट्री झाबुआ में लगने वाली थी वो चले गई। और मंडीदीप के अंदर जो इजराइल की कंपनी की बात करी थी, वैसे ही जो बातें चल रही है आपका यूके, लंदन की और जर्मनी की चल रही है। तो कुल मिला के बात है कि भारतीय जनता पार्टी के पास में रंगारंग कार्यक्रम के अलावा कोई काम बचा नहीं है। धरातल पे देखे जाए तो नतीजा सिफर है। अब बता दूं कैसे सिफर है वो, कि मध्य प्रदेश के अंदर जितनी भी उद्योगिक इकाई इन्होंने बनाई है उसके अंदर रोड की समस्या है, बिजली की समस्या है, सुरक्षा की समस्या है और पानी की समस्या है। अब कोई भी उद्योगपति अगर यहाँ पर उद्योग लगाएगा, क्योंकि वो एक रिमोट एरिया में होते हैं, शहर से काफी दूर होती है, जितनी भी इंडस्ट्रीज आप देखेंगे अभी तो शहर से 20-30 किलोमीटर दूर ये लोग डेवलप कर रहे हैं। उसके अंदर आप देखिए कि अपराध कितने बड़े हुए मध्य प्रदेश के अंदर, और वहां पर सुरक्षा की क्या व्यवस्था इन्होंने वहां के लोगों के लेकर रही है। रात को लोग जाने के लिए डरते हैं उन औद्योगिक क्षेत्रों में, और कोई भी अगर उद्योगपति आएगा या फिर कर्मचारी वहां पर आएंगे, आपकी बात आ गई समर सिंह जी, आपकी बात आ गई। मिलन भार्गव जी, ठीक है, आप उसी प्रदेश में रह रहे हैं, इतनी ज्यादा दिक्कतें वहां पर हैं आप लोग, लेकिन आप रह रहे हैं। चलिए मिलन भार्गव जी, मेरा सवाल आपसे, देखिए इतनी ज्यादा दिक्कतें हैं और लोग वहां पर है नहीं और आप बिजनेस ला रहे हैं। समर सिंह उसी प्रदेश में रहते हैं लेकिन इतनी खामियां उन्होंने जुड़ाया, कितना सत्यता है इस बातों में? देखिए, सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि समर जी जो समर से होकर गुजर रहे हैं, वहां उनकी राजनीति में सिर्फ नकारात्मकता भरी हुई, क्योंकि जिस प्रकार से प्रतिपक्ष की सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए वो ना रहकर जिस टीज के साथ चूंकि चुनाव लगातार पराजय की तरफ आगे बढ़े, 5 चुनाव वो हार गए, सारे झूठ की पोल उनकी खुल गई, हर तरह के षड्यंत्र प्रपंच करने के बाद भी सत्ता से नहीं आ पाना इस प्रकार की राजनीति में उनको कहीं ना कहीं धंसने पर मजबूर कर रहा है। क्योंकि राजनीति की गिरावट के जिस स्तर पर कांग्रेस पार्टी छू रही है उसमें हम तो कहीं तुलनात्मक अध्ययन भी नहीं कर सकते, ना ही बोल सकते और ना ही उनकी बराबरी कर सकते। लेकिन एक बात है, मध्य प्रदेश जो बीमारू राज्य कभी 2003 के पहले हुआ करता, आज मध्य प्रदेश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल रही है। लेकिन जिस तेजी के साथ मध्य प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था में डॉक्टर मोहन यादव की जिस संवेदनशीलता और जिस दृढ़ता के साथ, जिस दृढ़ संकल्प के साथ दिन और रात परिश्रम कर रीजनल स्तर पर ये कॉन्क्लेव आयोजित कर इन्वेस्टर्स को ला भी रहे हैं और उनके उद्योगों को स्थापित भी कर रहे हैं। अब समर जी की चूंकि आगमन है, क्योंकि कांग्रेस का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट कहता है कि हर चीज में आपको विरोध करना है, क्योंकि जीतू पटवारी जी की राजनीति नकारात्मकता से भरी हुई है, जिसका नेतृत्व इतना नकारात्मक हो तो उसको हर जगह
कमी और खामी ही दिखाई देगी और झूठ और षड्यंत्र दिखाई देगा। अब मैं आज आपको बता दूंगा, आज देखिए 7वीं रीजनल कॉन्क्लेव की जो साल भर के अंदर हुई है, आने वाले समय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भी जाएंगे जो फरवरी में होने जा रही है, जिसमें मध्य प्रदेश की तकदीर तस्वीर की वो ऐतिहासिक पल होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की गाथा लिखी जाएगी, जो आने वाले 4 से 5 वर्षों में मध्य प्रदेश को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने जा रही है। ये कहने और करने में हो सकता है आपको बड़ा लगे, लेकिन जब ये धरातल पर सिद्ध होते देखेंगे तो इसकी सच्चाई और इसकी जो मार्मिकता है वो मध्य प्रदेश की जनता समझ रही है। दूसरी बात, आज के कॉन्क्लेव में जो 102 इकाइयों को 400 एकड़ से ऊपर जो भूमि आवंटन था वो हुआ, जिसमें 30 इकाइयों में समर जी पूछ रहे थे कि साहब धरातल पे कुछ नहीं था, तो 30 इकाई तो जहां शेडोल क्षेत्र में ऐसी थी जिनका लोकार्पण भी हो गया और भूमि पूजन भी हो गया, तो दर्द होना स्वाभाविक है। और इस कॉन्क्लेव में 5000 से अधिक ऐसे उद्योगपति देश और विदेश के थे जिनको शेडोल संभाग में अपार संभावनाएं नजर आ रही हैं, लेकिन कांग्रेस को नजर नहीं आ रही, क्योंकि वो देश की रीढ़ यदि कोई है आर्थिक रूप से तो वो उद्योगपति होते हैं, वो अच्छे और बेहतर ढंग से जानते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को समझाना बहुत मुश्किल है। जिस प्रकार से आज शहडोल संभाग में 32,520 करोड़ के जो प्रस्ताव आए हैं, ये आप समझ लीजिए, जिसमें 30,000 से ऊपर लोगों को वहां रोजगार मिलेगा। और इससे पहले भी मध्य प्रदेश में जितनी भी कॉन्क्लेव हुई हैं उनमें लगभग 4 लाख के प्रस्ताव आए हैं। प्रस्ताव के बाद वहां भूमि पूजन भी हुए हैं, लोकार्पण भी हुए हैं और कई फैक्ट्रियों के फीते भी खटे। अब आपको जहां लोकार्पण भूमि पूजन से तकलीफ होना स्वाभाविक है, लेकिन जो फैक्ट्री जो इंडस्ट्री जो शुरू हो गई है, जहां रोजगार मिलना शुरू हो गया है, तो कांग्रेस के मित्र वहां जाकर धरातल पर रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश में यदि कुछ 1 इंच भी, 1 रत्ती भर भी इस विकास में और इस सकारात्मक राजनीति में देना चाहें तो वो अच्छा होगा। लेकिन दुर्भाग्य से जिस राजनीति की मोड़ पर वो आकर खड़े हो गए हैं, वो गर्त में अपने आप को ले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता को आप भ्रमित करने का जो काम कर रहे हो, ये बार बार कर चुके हो आप। अभी तो आपने किए थे लोकसभा चुनाव में, क्या नहीं किया आपने, एड़ी चोटी लगा दी, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाए, शून्य पर आकर खड़े हो गए। क्या आपका ऐसा नेतृत्व है जो लाखों लाख कार्यकर्ता, आपके भाई, आपके साथी, आपके नेता छोड़कर चले गए? समर भाई, आपसे भी वरिष्ठ नेता थे जिन्होंने दशकों तक कांग्रेस को सींचा, लेकिन कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति, देश विरोधी राजनीति से वो भी तंग आ गए और उन्होंने अन्य दलों का हाथ थामा। तो मुझे लगता है कि समझाने के लिए काफी है, बहस से कुछ नहीं होगा। मध्य प्रदेश का हित कथनी करनी में अंतर होगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कथनी में यदि तनिक भी अंतर नहीं हो, मध्य प्रदेश विकास के पंख लगाकर निरंतर नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा है। ये मध्य प्रदेश की बेहतरी के लिए और मध्य प्रदेश महसूस। ठीक है, मिलन भार्गव जी ने जो बातें कही उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? मिलन भार्गव नाम है मेरा। जी जी, ठीक है। भार्गव साहब ने जो कहा है बात, उससे आप इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं? जी, भारतीय जनता पार्टी को और मिलन भाई को चुनौती देना चाहता हूं कि अगर आपकी पार्टी में दम है तो कल के कल श्वेत पत्र लाके बता दीजिए कि कितने जो है फीते कटे हैं और कितने लोगों को जो है रोजगार मिला है। आंकड़ों की बात करना, दरबारी आंकड़ों की बात करना, न्यूज चैनल पर आकर झूठ बोलना ये आसान होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके झूठ बोलना आसान होता है, 15 लाख रुपए की जुमला निकालना आसान होता है। लेकिन जब मध्य प्रदेश की वास्तविक स्थिति हम लोग देखते हैं, उसके अंदर किसान, बेरोजगार और सभी परेशान हैं। 8 साल से एक परीक्षा मध्य प्रदेश के अंदर नहीं हुई है, 1 साल के अंदर एक नोटिफिकेशन तक इनका नहीं जारी हुआ है, और ये बात करते हैं कि हम मध्य प्रदेश की जो है दिशा और दिशा दोनों बदल देंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जो आप देखिए ना, इनका पूरा रिपोर्ट कार्ड अगर आप उठा के देखेंगे तो इन्होंने किया ही क्या है झूठ और जुमलेबाजी के अलावा। ये रंगारंग कार्यक्रम होते हैं, मंच पे जाके बड़ी बड़ी हुंकारें भरी जाती है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन होता कुछ भी नहीं है, नतीजा सिफर है। और अगर नतीजा सिफर है और इनके पास में, अगर मिलन भाई के पास में कोई आंकड़े हैं तो आंकड़ों के माध्यम से आप बता दें कि कितनी इंडस्ट्री लगी, या फिर हमको ले जाके बता दीजिए कितनी इंडस्ट्री यहाँ पर लगी है। देखिए, कंप्यूटर के माध्यम से इंटर बटन दबाया जाता है और जो है लोकार्पण कर दिया जाता है, लेकिन ना तो कोई निवेशक कोई दिखता है, ना कोई निवेश दिखता है। निवेश जो है सिर्फ अखबारों की बड़ी बड़ी हेडलाइंस में दिखता है कि इतने करोड़ का निवेश आया, लेकिन जब धरातल की स्थिति आप जाएंगे तो वहां पर जो स्थिति और भी भयावह है। मध्य प्रदेश एक बुरी तरीके से फंस चुका राज्य है, जो कि गले गले आकंठ जो है भ्रष्टाचार
और कर्ज में डूब चुका है। और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में का जो है सबसे बुरा समय यहाँ पर है। और मैं मोहन जी को भी सुन रहा था, वो कह रहे थे कि 2003 के पहले, 2014 के पहले जो है भारत की स्थिति क्या थी, तो 46 रुपए डॉलर था। आज एक जो डॉलर टर्म है वो 86 नरेंद्र मोदी के बराबर हो गया है। ये स्थिति आपने कर दी है। पेट्रोल 20 रुपए, 30 रुपए, 25 रुपए लीटर हुआ करता था, 110 रुपए लीटर हो गया। ये आपकी उपलब्धि है। महंगाई जो है 3-4 5-fold हो गई है, ये आपकी उपलब्धि है। और जब मध्य प्रदेश के बात करते हैं, तो जब शिवराज सिंह जी चौहान के पहले जो सरकार थी, 52,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, 4 लाख करोड़ का कर्ज ले लिया है। अगर इतना कर्ज हमने लिया होता ना, तो मध्य प्रदेश को अमेरिका बना दिया होता। तो झूठ बोलना आसान होता है, कार्य करना मुश्किल होता है। रंगारंग कार्यक्रम करके, अखबारों के अंदर बड़े बड़े पोस्टर छपवा के, जिससे आप मध्य प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। जो हमने देखा है मिलन भार्गव जी, ठीक है, आपकी बात आगे। देखिए, दूसरी बार आपने बोला, इसलिए अब कोट करना पड़ेगा। रंगारंग कार्यक्रम करके, अखबारों में बड़े बड़े ऐड छपवा कर विकास नहीं हुआ था। अगर ऐसे विकास नहीं हुआ तो कैसे विकास होगा? तब आप समझाइए समर जी को। देखिए, पहली बात तो मैं फिजूल की बहस पर पढ़ना नहीं चाहता, ना ही मेरी प्रवृत्ति है। मैंने साधारण से उनसे सवाल किए थे, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति की नकारात्मकता की है। उन्होंने कहा कि श्वेत पत्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाए, तो श्वेत पत्र लाने की आवश्यकता क्या है? ऑन रिकॉर्ड से हर पेपर पे, विभाग की वेबसाइट पे जाकर देख लीजिए। ये जबरदस्ती के मुंह चलाना और मध्य प्रदेश को अपमानित करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन यदि आप मध्य प्रदेश के विकास में थोड़ी बहुत भी रुचि रखते हैं, तो मध्य प्रदेश की जनता के मर्म को समझिए। शून्य पर आकर खड़े हो गए, इतनी बुरी पराजय के बाद भी आज भी नहीं समझ पा रहे कि पराजय का कारण क्या है। आप जिस नकारात्मक चश्मे को पहनकर लगातार मध्य प्रदेश को अपमानित करते हैं, कहते हैं, कोई कहता था अपराध की नगरी है, अपराधी प्रदेश हो गया, बलात्कारी प्रदेश हो गया। मतलब दुर्भाग्य है पूरे प्रदेश को बलात्कारी कहना। जिन्होंने रेपिस्तान, राजस्थान को रेपिस्तान बना दिया था, जो मध्य प्रदेश को बलात्कारी प्रदेश घोषित कर रहे हैं। अरे इसके बाद भी जनता हमारे साथ है। देखिए, हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, हम लोकतंत्र में बार बार परीक्षा देते हैं। हर 5 वर्ष में जिस परीक्षा को लेकर यदि हम उत्कट प्रदर्शन कर रहे हैं, अव्वल आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम कर दिखा रहे हैं। और आप जिस शून्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, निरंतर आप में गिरावट हो रही है, चाहे बयानों को लेकर, चाहे कर्तव्यों को लेकर, चाहे आपके बोल वचनों को लेकर। जिस प्रकार का नेतृत्व चयन हो रहा है, आप देखिए, आप राहुल गांधी इनके नेता हैं, युवराज हैं, वो कैसी देश विरोधी बातें कर रहे हैं। इनके नेता जीतू पटवारी मध्य प्रदेश में फ्रेंचाइजी लेकर आते हैं, वो दलित महिलाओं में चाशनी खोजने लगते हैं। कहीं अंबेडकर जी को घुटने पर लाकर खड़े करते थे, क्योंकि इनके पूर्वजों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जिस नकारात्मकता के डाला और राजनीति से बाहर करने का कुछ प्रयास किया था, आज वही जीतू पटवारी। मिलन भार्गव जी, तो ये सब बातें मैं आज चाहता हूं कि आप जो इन्वेस्टर आ रहे हैं उस पर बात कीजिए ना। आप तर्क, ठीक है, सुन लीजिए, आप डेवलपमेंट पे बात कीजिए। सर, आप इतना बड़ा इवेंट कर रहे हैं, आप इतना बड़ा, इतने बड़े लोगों फिर उस पर बात करिए। दिशा में आगे बढ़ रही हो, जिस दिशा में जा रही हो, प्रदेश को गर्त में ले जाने का जो सपना देख रही हो, जो डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट में दिग्विजय सिंह जी से क्लास लेकर आती हो, जो जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में इस प्रकार का नेतृत्व नकारात्मक नकारा हो, उनसे आप क्या करेंगे? वो मध्य प्रदेश की तारीफ करेंगे? ये दुर्भाग्य है कि इस प्रकार का प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश में मिला, जो झूठ षड्यंत्र के सहारे अपना प्रतिपक्ष की भूमिका के साथ जी, ठीक है, जिन्होंने हमेशा जनता के साथ धोखा और दगा किया। ठीक है मिलन जी, क्या समर जी, मेरा सवाल आपसे, क्या मध्य प्रदेश में संभावनाओं की कमी है? क्या मध्य प्रदेश में चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता? क्या सुधारा नहीं जा सकता? क्या दिक्कत आ रही है? आप भी सत्ता में रहे हैं, इसमें मौजूदा समय में बीजेपी सत्ता में है, तो क्या आपको भौगोलिक स्थिति ठीक नहीं लगती है क्या मध्य प्रदेश की? भौगोलिक दृष्टि में मध्य प्रदेश सबसे माकूल जगह है किसी भी उद्योग के लिए, बिकॉज वो सेंटर के अंदर है देश के। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, कनेक्टिविटी की समस्या बहुत ज्यादा है। आप कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट के अंदर, हंसी मत, सही बोल रहा हूँ मैं, दुबई के अंदर चलती थी, बंद हो गई, वो शारजा जाती है अब। 155 किलोमीटर है, कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। किसी महारत नगर के अंदर मध्य प्रदेश के उज्जैन, इंदौर से कोई फ्लाइट नहीं। अगर 4 महानगर हैं तो डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी के अंदर मध्य प्रदेश 0 के आसपास है। दूसरी बात, कनेक्टिविटी आप बात कर रहे थे, रोड है, जो जिन रोडों का ये गुणगान कर रहे थे इतने समय तक, हर रोड में आज गड्ढा है, हर रोड जो है भ्रष्टाचार की बलि चढ़ चुका है। तीसरी बात, एनसीआरबी की रिपोर्ट को तो आप मानेंगे ना, एनसीआरबी के साथ से अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश देश का तीसरा सबसे ऐसा राज्य जहां पर महिलाओं के लिए असुरक्षित है। वहां पर उद्योगपति क्यों आएगा? भ्रष्टाचार के अंदर महाराष्ट्र और राजस्थान के बाद तीसरे नंबर में मध्य प्रदेश, एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रहा हूं।
तो उस रिपोर्ट को तो आपको मानना पड़ेगा ना। अब उद्योगपति जब आएगा तो सब चीजें देखेगा कि भैया यहाँ पर कनेक्टिविटी कैसी है, यहाँ की रोड कैसी है, यहाँ पर भ्रष्टाचार और लाल पीताशाही का क्या हाल है, यहाँ पर पुलिसिंग का क्या हाल है, यहाँ पर अपराध का क्या हाल है, क्या मेरे कर्मचारियों के लिए ये जो जगह है वो सही होगी यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए, सब चीज देखते हैं। आप देखिए ना, रियो टिंटो का मैं आपको ताजा उदाहरण दे रहा हूँ। 2 साल पहले रियो टिंटो आई थी, उसने अपना कार्यक्रम चालू करने से पहले उठ के चलेगी। आप रेमंड्स की बात कर रहे थे, रेमंड्स आने वाली थी, रेमंड्स नहीं आई। आप झाबुआ के अंदर दवाई की फैक्ट्री की बात हुई थी, दवाई की फैक्ट्री नहीं आई। 2200 बड़े बड़े उद्योग हुआ करते थे पीथमपुर और उसके आसपास वाले क्षेत्रों के अंदर, सिर्फ 220 के आसपास बचे हुए हैं। ये सच्चाई है मध्य प्रदेश की। और जहां तक बात हम कह रहे हैं श्वेत पत्र की, तो आप कौन सी वेबसाइट की बात कर रहे थे मिलन भाई, बताइए कौन सी वेबसाइट है, मैं देखता हूँ किस वेबसाइट पे आपका डाटा है। आज के ही मैंने एक प्रेस वार्ता के अंदर सुना है कि सब मिल जाएगा आपको। आपने कोई मध्य प्रदेश की अधिकृत साइट देखी है या झूठी साइटों के सहारे मध्य प्रदेश को अपमानित कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि महिलाओं के सम्मान की बात कर, जो आपका अध्यक्ष दलित महिलाओं में चाशनी घोषता हो, जहां आपकी नेत्रियों को धक्के देके जूते मारने की कार्यालय में बात होती हो, आपकी साथी प्रवक्ताओं को धक्का दे दिया जाता हो, के आरोप आप पर लगते हो, जहाँ महिला नेत्रियों को जला दिया जाता है, इतिहास पुराना है। महिलाओं से बलात्कार करते उनको नेताओं का जैसा तबका दिया जाता है, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका का निर्वहन करवाते हैं आप लोग, और ऐसी बातें कर रहे हैं। महिला उत्पीड़न, महिला अत्याचार पर ना, क्योंकि जो सिलेक्टिव राजनीति आप करते हैं उसका पर्दाफाश कई बार हो चुका है। आपके नेताओं को मुंह छुपाने को जगह नहीं, गले में हाथ डाल के घूम रहे थे मोदी जी, उनका नाम सुना प्रज्वल रेवन्ना का आपने? देखिए जिस स्तर पे आप राजनीति करते हैं हमारा स्तर नहीं, ठीक है, ये ठीक है। मैं तो इसीलिए मैंने आप लोगों को ज्यादा इसलिए बोलने का मौका दिया कि आप लोग बोलिए, क्योंकि आप ही बोलेंगे तभी चीजें ठीक होंगी। समर जी, हर चीज का क्या विरोध करना ही राजनीति का नाम है क्या? अगर कुछ अच्छी बातें हैं अप्रिशिएट भी किया जा सकता है, कुछ सजेशन भी दिया जा सकता है, लेकिन वो सब न सजेशन आप दे रहे हैं, सिर्फ विरोध की बात करें। कुछ अगर आपके दिमाग में हो तो हम ये करें तो और मध्य प्रदेश अच्छा हो सकता है। आपका ही प्रदेश है सर। मैंने आपको सजेशन दिया, मैंने कहा कि एरियल कनेक्टिविटी जो है वो 0 पर है मध्य प्रदेश में। आप देखिए यहाँ पर पुलिसिंग सिस्टम जो है, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम आप देखिए वो किस स्तर पर है। मध्य प्रदेश करप्शन में 3रे नंबर पर है, या एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है। महिलाओं के लिए 3रे 4थे नंबर पर। ये सब ठीक कैसे होंगी, इस पर बात करिए। ठीक है, गड़बड़ी है, मैं समझ गया। इतनी आपने जो बताया मध्य प्रदेश में कुछ है ही नहीं इसके आपके अकॉर्डिंग, लेकिन ये सब चीजें ठीक कैसे होंगी उस पर तो बात करिए। उसके लिए कोई रोड मैप कैसे हम ठीक कैसे करें? कमियां तो गिना रहे हैं। इसके लिए सरकार की नीयत होनी चाहिए, इसके लिए सरकार की नीयत होनी चाहिए। सरकार की नीयत जब भ्रष्टाचार के अंदर ओतप्रोत है, लिप्त है, पूरी तरीके से देख रहे हैं कहां पर मलाई चाटनी चाहिए, तो अगर ऐसी सरकार रहेगी तो वो इस प्रकार की समस्याएं ये यथावत बनी रहेगी। ये कार्यक्रमों के माध्यम से ही जो है मध्य प्रदेश को जो है बीमारू राज्य से बाहर निकालने की बात कर पाएंगे। लेकिन आज आप देखिए मध्य प्रदेश के अंदर युवा की स्थिति क्या है। 8-8 साल परीक्षाएं नहीं हो रही है, हमारे युवा एमपीपीएससी के बाहर धरना दे रहे हैं, लठ खा रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं। हमारे जो शिक्षक है, जो देश का निर्माण करेगा, वो शिक्षक भोपाल के अंदर आधी रात को खदेड़ा जा रहा है। चलिए ठीक है, मिलन भार्गव जी ठीक है, फाइनल कमेंट दीजिए। ठीक है, ओके। आप गेहूं की बात कर रहे थे, किसान मध्य प्रदेश के मंदसौर के अंदर गले के अंदर पूरी पोथी लपेट के जितनी शिकायत उसको रोक कर जाता है। ठीक है समर जी, आपकी बात आगे। फाइनल कमेंट मिलन जी। देखिए मध्य प्रदेश में जो अपेक्षाएं की जा रही हैं और हजारों की संख्या में जो देश और विदेश के उद्योगपति पधार कर मध्य प्रदेश में अपार संभावनाएं देख रहे हैं, भविष्य देख रहे हैं, और जो सुगमता और सरलता के साथ सरकारें उनको अनुकूलता प्रदान कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं आकर्षित भी हो रहे हैं। आप ये मानकर चलिए कि ये लोकार्पण भूमि पूजन उनको दिखाई नहीं दे रहे हो, लेकिन आने वाला जो भविष्य है वो मध्य प्रदेश का है। देश दुनिया में मध्य प्रदेश अपनी अमिट छाप छोड़ने जा रहा है, और आगे चलकर आर्थिक रूप से हम दुगनी ताकत के साथ मध्य प्रदेश को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिलन जी आपका, समर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी बहस में मेरे साथ चर्चा करने के लिए। तो बड़ी बहस में आज हमने चर्चा किया मध्य प्रदेश को कैसे विकसित मध्य प्रदेश बनाया जाए, कैसे मध्य प्रदेश में विकास की गंगा को बहाया जाए, उसको लेकर मोहन सरकार लगातार प्रतिबद्ध है। इन्वेस्टरों को लगातार प्रदेश में आमंत्रित किया जा रहा है, और व्यापार के और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को आगे ले जाने के लिए नित्य नए एक योजनाएं भी आ रही हैं। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।